बजट सत्र में अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा डिजिटल महाकुंभ कराने वाले मृतकों के डिजिट नहीं दे रहे। नमस्कार, महदूषिका। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा हुई। इससे पहले सोमवार को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था, जबकि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लगातार हंगामा होता रहा। नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बातें रखी थी। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, चीन और विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर घेरा था। वहीं आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने चर्चा की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर 2 मिनट का मौन की मांग की, वहीं स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने महाकुंभ पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर सत्ता पक्ष के मन में अपराध बोध नहीं है तो आंकड़े छिपाए क्यों जा रहे हैं। डिजिटल महाकुंभ कराने वाले मृतकों की मौत के डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महाकुंभ में डबल इंजन सरकार फेल हो गई है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सेना को सौंपी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने संसद में यूपी की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने की हुई है। अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां सरकार बजट का आंकड़ा दे रही है तो इससे पहले महाकुंभ में मारे गए लोगों के भी आंकड़े देने चाहिए। अखिलेश यादव ने मांग की कि महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए। सरकार से पूछा कि आंकड़े दबाए, मिटाए और छुपाए क्यों गए हैं। अखिलेश यादव ने बजट सत्र के दौरान कई मांगे की। पहली मांग, महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की कि जहां सरकार बजट के आंकड़े दे रही है वहीं मृतकों के आंकड़े भी दे। दूसरी, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। तीसरी मांग, महाकुंभ आपदा प्रबंधन खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। चौथी, महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत घायलों का इलाज, भोजन पानी की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए।
पांचवा, महाकुंभ हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये 5 मांगे अखिलेश यादव द्वारा की गई है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि देश में आरक्षण को लेकर जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए जातीय जनगणना होनी जरूरी है। कांग्रेस भी अब इस मुद्दे पर हमारे साथ है। अब जातीय जनगणना होकर रहेगा। इस मुद्दे पर हम आपके साथ और आपके आगे भी चलकर आपका साथ देंगे। साथ ही चीन को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। तो अब देखना यह है कि क्या अब सरकार अखिलेश यादव के सवालों का जवाब दे पाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।